हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एईसी टेस्ट के बारे में, जिसे हम एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट कहते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है एलर्जी के लिए, अस्थमा के लिए और पैरासाइट्स इन्फेक्शन के लिए। इस टेस्ट को आज हम सेम वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे हम माइक्रोस्कोप पर डीएलसी काउंट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एईसी टेस्ट स्लाइड मेथड से कैसे करते हैं, एईसी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इस्नोफिल को माइक्रोस्कोप में कैसे पहचानते हैं और कैसे काउंट करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे हमें एक ईडीटी सैंपल चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, लिस्मन स्टेंट चाहिए, इमर्सन ऑयल चाहिए और एक माइक्रोस्कोप चाहिए। सबसे पहले हम एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं स्लाइड कैसे बनाएंगे और उसके बाद उसको स्टैनिंग करेंगे। सबसे पहले हम सैंपल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ड्रॉपर में हम एक में सैंपल लेंगे और हमें दो स्लाइड की जरूरत पड़ती है, एक स्प्रेडर की और एक हमें क्लीन स्लाइड की। इसमें बहुत छोटी सी एक ब्लड ड्रॉप डालेंगे हम, ठीक है, और इसका एक थिन स्मेयर बनाएंगे हम। सबसे अच्छा तरीका होता है स्मेयर का, आप चपटी स्लाइड से बनाएं, ना कि ऐसे बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे सबसे इजी लगता है ये वाला, यहाँ रखना है और उसके बाद धीरे आराम से टंग शेप की आपकी स्लाइड एक बार में बन जाएगी। इसको अब हम एयर ड्राई होने देते हैं। एयर ड्राई करने के बाद इसको हम स्कैन करेंगे और माइक्रोस्कोप में 100x पर काउंट करेंगे। यहाँ पर इस स्लाइड को हम स्कैन करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। 4 से 5 बूंदें इस पर हम डालेंगे अच्छे से। जब स्प्रेड हो जाएगा और तो उसको हम लगभग 40 से 50 सेकंड तक छोड़ देंगे इसको, ताकि अच्छे से डीएलसी स्कैन हो जाए। उसके बाद इसमें हम बफर डालेंगे। अब इसमें हम बफर डाल रहे हैं। अब जैसे इसमें बफर आ गया है, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से हमारी स्लाइड स्टैन हो जाए। और 5 से 7 मिनट के बाद इसको वॉश करेंगे, फिर से एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई करने के बाद इसको हम माइक्रोस्कोप में काउंट करेंगे। स्लाइड हमारी स्टैन हो जाएगी। इसको बैक साइड से अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे। ध्यान रहे आप फ्रंट एरिया को उसके साफ ना करें, वरना आपकी पूरी स्लाइड खराब हो जाएगी। अच्छे से इसको साफ करके फिर से इसको हम एयर ड्राई करेंगे। डीएलसी काउंट करने के लिए ना, सबसे पहले आपके पास ये डीएलसी काउंटर जरूर होना चाहिए। ये नहीं है आपके पास तो आपको मैन्युअली पेन से लिखना पड़ेगा, तो काफी दिक्कत होगी। तो इससे ना इजी हो जाता है। इसमें सारी सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल। जैसे ही ये हमारी 100 सेल हो जाएंगी, उसको हम छोड़ देंगे। हमारी स्लाइड सूख चुकी है। स्लाइड सूखने के बाद इस पर हम इमर्सन ऑयल डालेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दें, जब आप काउंट करेंगे तो हमारा जो टेल एरिया है, हमें यहीं डब्ल्यूबीसी को काउंट करना है। और डब्ल्यूबीसी की सारी पहचान आपको पता होगी, लेकिन इस्नोफिल जो होता है हमारा, वो बाय लोब्ड होता है। मतलब उसके अंदर 2 लोब होते हैं और उसके अंदर पिंक कलर के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ऑरेंज या पिंक कलर के। तो आपको पहचानना काफी आसान हो जाएगा जब आप उसको 100x पर देखेंगे। ठीक है, कैसे काउंट करनी है? 100x पर इमर्सन ऑयल डालकर हमें काउंट करनी है। आइए देखते हैं। टेल एरिया पर हमने इमर्सन ऑयल डाल दिया है। इमर्सन ऑयल डालने के बाद स्लाइड को हम प्लेस करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे 100x पर। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा सामने जो हमारी जो बड़ी वाली सेल्स है पर्पल कलर की, वो हमारा न्यूट्रोफिल है। 3 लोब से ज्यादा होते हैं वो न्यूट्रोफिल होता है, और जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ना, वो हमारी प्लेटलेट्स हैं। जो सामने जो आपको दिख रहा है ना, राइट साइड में जो मोनोसाइट के और एक ऊपर साइड में और एक राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये हमारा इस्नोफिल होता है। हमने अपने पूरे 100 डब्ल्यूबीसी काउंट कर लिए हैं। अब ठीक है, आप देखिए इस्नोफिल हमारे 5 थे, मोनोसाइट 6 हैं, लिम्फोसाइट्स 32 हैं और पॉली यानी न्यूट्रोफिल हमारे 57 आए हैं इस स्लाइड के अंदर। तो हमारे पास टोटल 100 डब्ल्यूबीसी काउंट करने के बाद डीएलसी निकल आई। जैसे ही हमारी 100 डब्ल्यूबीसी काउंट हो जाएंगे और हमारे पास नंबर आ जाएगा इस्नोफिल्स का, कितने इस्नोफिल्स हमने काउंट किए हैं परसेंट में, उसके बाद हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टोटल डब्ल्यूबीसी हमें पता होनी चाहिए कि इस पेशेंट की डब्ल्यूबीसी कितनी थी। डब्ल्यूबीसी पता करने के बाद ही हम एईसी की कैलकुलेशन करेंगे। इसके जो कैलकुलेशन का फार्मूला होता है वो ऐसा होता है, इस्नोफिल को डिवाइड करेंगे हम 100 से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जितनी भी हमारी डब्ल्यूबीसी आ रही है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारे पास जो सैंपल था इस पेशेंट, डब्ल्यूबीसी थी हमारी 5900। इस्नोफिल हमने कितने काउंट किए? यहाँ पर इस्नोफिल हमने काउंट किए थे यहाँ पर 5। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम? एईसी बराबर इस्नोफिल डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यूबीसी। इस्नोफिल हमारे आई 5/100 और डब्ल्यूबीसी आई हमारी 5900। इस पेशेंट की जो एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट आया वो हमारा आया 295। ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल रेंज में है। और इसकी नॉर्मल रेंज क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। आपको समझ में आ गया होगा कि आप डीएलसी स्लाइड के माध्यम से इस्नोफिल काउंट कैसे करेंगे। अगर आपके पास सेल काउंटर है तो आप सीबीसी देखकर भी उसके अंदर से कैलकुलेशन करके एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? आप डीएलसी देखिए, डीएलटी में जितना ही परसेंट न्यूट्रोफिल्स का है वो यहाँ इस फॉर्मूले में अप्लाई करिए। डब्ल्यूबीसी भी आपको सेल काउंट से पता लग जाएंगे और सेम इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेशन करके अपना एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका था एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट को मैन्युअली करने का। आप भी इसे अपनी लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑटोमेटिक नहीं है चीजें जिससे आप एब्सोल्यूट इस्नोफिल निकाल सकें, तो आप माइक्रोस्कोप के माध्यम से भी अपना एईसी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना कभी ना भूलें, और मुझे इस AEC की नॉर्मल रेंज कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।